हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग सेटअप। तो इसके लिए आपको दो इंडिकेटर्स का यूज करना है। यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर ऐड किया है, ये जीरोधा का चार्ट है। यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड सीपीआर, सेंट्रल पिवट रेंज। यहाँ पे मैं डे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। तो क्या है, जितने भी ये 15 मिनट्स के कैंडल है वो ये सीपीआर के अंडर आ रहा है। मतलब ये आज का सीपीआर है, ये यस्टरडेज है, ये उसके पहले का है। इसमें ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज क्या है कि आप देख सकते हैं व्हेनेवर प्राइस स्टार्ट ओपनिंग अबव द सीपीआर ना, तो क्या है कि होल डे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या कर रहा है कि प्राइस ऊपर ही रह रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट जब भी सीपीआर के अबव है तो मार्केट का क्लोजिंग उस डे का सीपीआर के अबव ही आया है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अभी देख लीजिए, मैं यहाँ पे कितने दिन का एनालिसिस कर रहा हूँ। ये एक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ऑलमोस्ट 9 एक्सपायरी में, सॉरी 9 डेज में मेनी टाइम्स प्राइस जहां पे भी बिगिन हुआ है, अगर सीपीआर के अबव है तो क्लोजिंग सीपीआर के ऊपर ही आया है। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें ट्रेड प्लान कौन से सिचुएशन में करना चाहिए वो देख लीजिए। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप हो रहा है सीपीआर के अबव, तो क्या कर रहा है मार्केट, वहां पे ही सस्टेन कर रहा है। मार्केट ना तो नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। बट अगर प्राइस सीपीआर के पास में हो रहा है, ये कंडीशन में देख लीजिए, तो यहाँ से अपसाइड देखने को मिल रहा है। सो ये ट्रेडिंग सेटअप के लिए ये डे परफेक्ट हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि एवरी डे ट्रेड होना ही चाहिए। अगर हमारे सेटअप के हिसाब से हमें अगर यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है तो दैट विल बी अ गुड एंट्री। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये केस में भी क्या है कि सीपीआर के आसपास एंट्री मिला है तो ऊपर गया। अगेन यहाँ से नीचे है सीपीआर के तो एंट्री मिला है। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या है, प्राइस अगर सीपीआर के नियर रखेंगे तो उसमें क्या है कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विथ इट इसको ट्रेल कैसे करना है, उसके लिए ये जो डॉट लाइन है, एक इंडिकेटर है, द नेम इज एवरेज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसके साथ क्या कर सकते हैं, आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। तो इसका यूज काफी सारे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम कुछ स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि वी आर डूइंग आयरन कंडोर। हम क्या करते हैं, आयरन कंडोर में बोथ साइड लेग बनाते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम अगर लगा रहा हूँ, तो इसमें ये जो सीपीआर है विच इज वैलिड फॉर 1 वीक। तो इससे मुझे क्या आइडिया आ रहा है कि प्राइस अगर अबव है तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग ऑफ दैट एक्सपायरी विच इज अबव सीपीआर। दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पिवट का जो स्ट्राइक है इसके नीचे मैं एक स्प्रेड बना सकता हूँ। मतलब 57,000 का पुट सेल करके नीचे 200 पॉइंट अवे का पुट बाय कर सकता हूँ। दैट मीन्स मैं ये एक लेग बना सकता हूँ। अगर उसका सक्सेस रेशियो मैं देखूँ तो काफी अच्छा है। एक्सक्लूडिंग एक आध एक्सपायरी, मेनी टाइम्स क्या है कि इसमें डायरेक्शनल ट्रेड मिल ही रहा है, राइट। यहाँ पे देख लीजिए, अगर प्राइस नीचे है तो क्लोजिंग भी नीचे है, यहाँ पे प्राइस ऊपर है तो क्लोजिंग भी अबव है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि स्ट्राइक सिलेक्शन। सो जो स्ट्राइक सिलेक्शन है वो ऑलवेज हमें क्या करना है, सीपीआर के रखना है। मतलब अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो अगर प्राइस ऊपर से नीचे भी आया तो हमारे पैर के आसपास नहीं आएगा, राइट। अलॉन्ग विथ इट जो भी हम स्प्रेड बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग बुल कॉल स्प्रेड, राइट, इन दैट केस क्या होगा ऐसे सिचुएशंस में, देखो मार्केट गैप अप है तो क्या होगा, इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा, सिर्फ चार्ट पे आपको दिखेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके, बट एक्चुअल क्या होगा उसमें गेन नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं, मान के चलिए ऐसे सिचुएशन में प्राइस सीपीआर के आसपास है, वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइस शुड गो अप। इन दैट सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई कॉल बाय कर रहे हैं 54,000 या 55,000 की, 500 पॉइंट अवे की कोई कॉल सेल कर रहे हैं, इन दैट केस क्या है, पॉसिबिलिटीज ज्यादा है बिकॉज प्राइस स्टार्ट कहाँ पे हुए, नियर सीपीआर से हुए। तो हम क्या करते हैं कि एवरीडे ट्रेड लेना ही है, इसीलिए ट्रेड करते हैं। तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। एक ट्रेड सेटअप आप ऐसा बना सकते हैं जो आपके ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करे, राइट। तो ये बोथ इंडिकेटर्स आर लीडिंग इंडिकेटर्स, ओके। इसमें कोई भी मूविंग एवरेजेस, आरएसआई वगैरह इसका कोई भी यूज नहीं किया है, कोई भी वॉल्यूम एस्केलेटर, दीज आर द मोमेंटम इंडिकेटर्स। उसमें क्या है कि इमीडिएटली टारगेट स्टॉप लॉस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट ये है लीडिंग इंडिकेटर्स, राइट। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो कंटेंट है विच इज फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस, यहाँ पे हम कोई भी रियल टाइम बाय या सेल रिकमेंड नहीं करते। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।